एक टिड्डा होता है, टिड्डा। टिड्डा आप सभी जानते होंगे। उस टिड्डा को वैज्ञानिक मिल जाता है, मतलब उस एक वैज्ञानिक को वो टिड्डा मिल जाता है और वैज्ञानिक के दिमाग में एक विचार आती है कि मैं इस टिड्डे को जैसा बोलूंगा वैसा करेगा, ऐसा मैं इसके माइंड को ट्रेंड कर दूंगा। मैं जैसा बोलूंगा वैसा ये टिड्डा करेगा। टिड्डे को ऐसा माइंड सेट कर दिया जाता है कि जब वैज्ञानिक बोलता है कूदो, छलांग मारो, तो टिड्डा छलांग मारता है। ऐसा कई बार करने के बाद एक दिन वो वैज्ञानिक जो है टिड्डा के एक पैर को तोड़ देता है। टिड्डा के एक पैर को तोड़ने से फिर वो कहता है कूदो। टिड्डा कूदता है लेकिन वो स्पीड नहीं रहती जिस स्पीड में वो कूदा करता था। दूसरे दिन उस टिड्डे के दूसरे पैर को भी तोड़ दिया जाता है। फिर वैज्ञानिक कहता है कूदो। टिड्डा दूसरे दिन की स्पीड से तीसरे दिन कम स्पीड में कूदता है। तीसरे दिन उसके तीसरे पैर को तोड़ दिया जाता है। टिड्डा कूद ही नहीं पाता। चौथे दिन सारे पैरों को तोड़ दिया जाता है। अब बोलता है वैज्ञानिक कूदो। टिड्डा कूद ही नहीं पाता। निष्कर्ष ये निकालता है वैज्ञानिक, एनालिसिस हुआ, एनालिसिस में ये पाया गया कि जब इसका पहला पैर तोड़ा गया तो टिड्डा बहरा हो गया, इसीलिए वो कूदने की आवाज को कूदो करके बोला तो उसको सुन नहीं पाया। दूसरे दिन टिड्डे को जब बोला गया दूसरा पैर तोड़ने के बाद में कि कूदो, तो वह टिड्डा और ज्यादा बहरा हो गया। तीसरा पैर तोड़ने के बाद में टिड्डे को जब बोला गया कूदो, तो वो और ज्यादा बहरा हो गया। और जब सारे पैर तोड़ दिए गए उस टिड्डा के, तो उस टिड्डा को सुनाई ही नहीं देने लगा, कुछ भी सुनाई नहीं देने लगा। इस कहानी से आपने क्या सीखा वो लास्ट में कमेंट करके बताएंगे। लास्ट में जो लोगों ने सुना होगा वो कहानी से क्या सीखा वो कमेंट करके बताएंगे कि आपने क्या सीखा। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है साथियों, हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आत्मविश्वास को कैसे बनाएं, आत्मविश्वास को कैसे जगाएं। मैं 10 से 11 ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे आप अपने आत्मविश्वास को जगा सकते हैं। दुनिया में किसी भी असंभव काम को करने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता पड़ती है। इंसान हर वो काम कर सकता है जो वो करना चाहे, सिर्फ हमारी मानसिकता का खेल, सिर्फ हमारी मानसिकता का, कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हम अंतर मन से ही कॉन्फिडेंस को जागृत नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते। तो मैं आज 10-11 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने आत्मविश्वास को जागृत कर सकते हैं। देखिए, आपने कई बार ऐसा देखा होगा, कराटे कराटे एक गेम है। कराटे कराटे के गेम में आपने देखा होगा जितने भी कराटे करने वाले लोग होते हैं वो ज्यादातर दुबले होते हैं, दुबले। उनका बॉडी शॉडी बहुत बड़ा नहीं होता, फिर भी वो कराटे का गेम करते हैं। आपने देखा होगा उनकी ताकतें, उनकी बॉडी सुडौल नहीं होती, लेकिन ऐसे ऐसे करामात करते हैं, पत्थर को तोड़ते हैं, ईंट को तोड़ते हैं, कांच को तोड़ते हैं, रॉड, एक लोहे के रॉड को टेढ़ा कर देते हैं। तो एक पहलवान और एक कराटे करने वाले के मानसिकता में फर्क क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। कराटे के पूरे गेम में शरीर को बड़ा करना नहीं सिखाया जाता। कराटे के पूरे गेम में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना सिखाया जाता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस वो ताकत है कि दुनिया का हर वो आदमी हर काम कर सकता है।
आपको मैं एक चीज बता दूं, इस पूरी ब्रह्मांड में आज तक मनुष्य के 20% दिमाग का यूज हुआ है, मात्र 20%। अच्छा, आपकी और हमारी बात करें, हम लोग क्या हैं, 4 फैमिली चलाने वाले, छोटे सपने देखने वाले। हमारा दिमाग तो 20% भी यूज नहीं हुआ, 10% ही यूज हुआ है। 20% किनका यूज हुआ है? जो इस दुनिया में कुछ डिफरेंट करने आए, इस दुनिया में कुछ अलग करने के लिए आए, उनकी सोच जो बनी, उन लोगों का दिमाग 20% यूज हुआ है। सब माइंड का खेल है साथियों, सब माइंड का खेल। आपने देखा होगा हमारे छत्तीसगढ़ में नवरात्रि का समय आता है, मांदर बस्ती है, मांदर की थाप बस्ती है, तो कुछ लड़कियां, कुछ लड़के, कुछ लेडीज अपने शरीर को हिलाने लगते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर माँ दुर्गा प्रवेश कर गई। मैं ये सवाल करता हूं, मांदर बजा तभी वो प्रवेश किया, उसके पहले क्यों नहीं किया? उसने अपने माइंड में ये फिट कर लिया कि मेरे ऊपर माँ दुर्गा समाहित हो गई। पूरा माइंड का खेल है। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूं। जर्मनी में बुल्फ महफीन नामक एक आदमी हुआ करता था। वो आदमी बहुत सीरियस और मरने के कगार पे आ गया था। उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया। डॉक्टर ने सारा रिपोर्ट करवाया, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन, हर वो टेस्ट जो आता है, किसी भी टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला। उसके गार्जियन लोगों को बुलाया गया, उसके बच्चों को, उसके मम्मी पापा को बुलाया गया कि क्या हुआ था, ये कब से ऐसे हुए। तो उनके घर वालों ने बताया कि एक जादू देखने गए थे और जादू देखते देखते उस जादू के ऊपर इन्होंने हंस दिया था। जब इन्होंने हंसा था तो उस जादूगर ने श्राप दिया था, इसको श्राप, और ये बोला था, मेरे काले जादू के प्रभाव से तुम एक दिन मर जाओगे, ये मेरा श्राप है। उसके दूसरे दिन से इनकी हालत बिगड़ने लगी और आज ये चौथे 5वें महीने हुआ है, ये इस हालत पर है। डॉक्टर ने कहा इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं। दूसरे दिन उनके गार्जियन को बुलाया गया और बोला गया कि उस जादूगर के पास मैं भी गया था, उस जादूगर के पास मैं भी गया था। उस जादूगर को पूछा मैंने कि वुल्फ महफीन नामक व्यक्ति को तुमने श्राप कैसे दिया। तो उस जादूगर ने यह बताया कि मैं श्राप देते समय छिपकली के 5 अंडे को फेंका था, जिसमें से एक अंडा उसके बालों में गिरा था और वो अंडा के उस अंडे से बच्चा निकला और वो बच्चा उसके कान के माध्यम से उसके पेट में चला गया। उसके कान के माध्यम से उसके पेट में वो छिपकली चला गया और वो छिपकली धीरे धीरे करके इसके पेट में चीजों को खा रहा है, अतड़ी को, लीवर को, किडनी को खा रहा है, जिसकी वजह से ये इतना बीमार पड़ा है। उसके गार्जियन लोगों को बताया गया। वो सभी गार्जियन लोगों ने उस मरीज को बताया, वुल्फ महफीन को जाके बताया, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से तुम ये हो रहा है, तुम ठीक हो जाओगे। दूसरे दिन नर्स को बुलाया गया और नर्स को बुला के एक इंजेक्शन निकाला गया, उसके सामने, मफिन के सामने में इंजेक्शन निकाला गया। किसका इंजेक्शन? उल्टी कराने का। उल्टी कराने का एक इंजेक्शन डाल भरा गया और मफिन को बोला गया कि तुम्हारे साथ उस काले जादूगर ने छिपकली के 5 अंडे फेंके थे, जिसमें से एक अंडा का बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा आपके पेट के अंदर गया, जिसकी वजह से तुम ऐसा बीमार हुए। उसको इंजेक्शन लगाया गया और इंजेक्शन लगाने के बाद में डस्टबिन जो था उसके अंदर, उसमें उसको उल्टी कराया गया। उल्टी जब कराया गया तो वहां से एक छिपकली निकली, मरी हुई। और मरी हुई छिपकली को देखने के बाद मफिन ये सोचने लगा, अब मेरी बीमारी खत्म, मैं इसी की वजह से ऐसा बीमार था।
ये सब होने के बाद में काफी लोगों ने रिसर्च किया कि महफिन को ऐसा क्या हुआ था कि वो पहले 5 महीना तक बेड में बीमार था और 5 महीने बाद एक इंजेक्शन लगाया, उसको कहानी बताई और ठीक हो गया। साथियों, वो डॉक्टर ना ही उस काले जादूगर के पास गया था, ना ही उसके सिर में, उसके पेट में कोई छिपकली थी, कुछ भी नहीं था। महफिन को ये एहसास दिलाया गया कि तुम बच सकते हो, तुम जिंदा हो सकते हो, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को जागृत किया गया और महफिन ठीक हो गया। ऐसे ही हमारे अंदर होता है। हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो माइंड है वो 75% नेगेटिव चीजों को सोचता है। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, लाइव एग्जांपल। अरुणा मैडम, आप मान लो कि एक ऑफिस में जॉब करते हैं। आप एकदम ऑफिस के लिए एक समझिए 26 जनवरी का दिन है, उस दिन आप ऑफिस में ध्वजारोहण करना है और आप एकदम सज धज के ऑफिस गए। ऑफिस जब जब गए आपने, सारे लोग आपकी तारीफ किए, जितने भी आपके स्टाफ के आसपास के लोग थे सब तारीफ किए। मैडम आज जबरदस्त दिख रहे हो, आज बढ़िया दिख रहे हो, आज आपका आज जो साड़ी पहने वो बहुत अच्छा है, कितने की है, ये वो दिस दैट। ध्वजारोहण हुआ, आप वापस आए अपने घर और घर के पास जैसे ही आप आ रहे थे, आपके पड़ोसी ने कहा, ये तुम इस साड़ी में अच्छी नहीं दिख रही हो। अब आप मुझे बताइए, जो 20-25 लोगों ने जो आपकी तारीफ की थी, वो आपका माइंड बार बार सोचेगा कि जो एक व्यक्ति वापस आते समय जो आपको नेगेटिव बात किया, वो आपका माइंड बार बार सोचेगा। कमेंट करके बताएंगे, आपका माइंड बार बार किस चीज को सोचेगा, तारीफ या बुराई? नेगेटिव। अब ऐसा तो नहीं कि अरुणा मैडम के साथ ही ऐसा होगा। भीमू सर, आपके साथ यदि ऐसा हो तो आप क्या सोचेंगे? तारीफ को आपका माइंड क्या सोचेगा, जो तारीफ हुआ उसका या जो बुराई हुआ उसको? सब लोग उस बुराई को सोचेंगे। मेरी भी बात हो तो मैं भी सोचूंगा बुराई। जैसे मैं कल की घटना बता रहा हूं, मैं अपने जीवन की घटना बता रहा हूं, कल का। कल टीम में लगभग 56-57 हजार का बिजनेस आया। कल क्लोजिंग थी बाइनरी की। कल हमारा ऑफिस भी रेडी हो गया। कल चाय चाय जो है ना, चाय नॉर्मल टी वो भी आ गया है। चाय की पैकिंग, हमारा वो ऊपर टीवी इंस्टॉल हो गया है, सारी चीजें अच्छी हुई है, सब दिन भर अच्छा हुआ मेरे साथ। लेकिन शाम को एक फोन आया मेरे दिमाग, मेरे पास में। शाम को फोन ये आया, उसने कहा कि सर, आपका एक ईएमआई जो घर का है वो ड्यू है, जिसके लिए आपको नोटिस भेजा जा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, रात भर उस चीज को सोचा हूं मैं, रात भर। मेरे साथ दिन भर अच्छा हुआ, कई अच्छाइयां हुई। एक चीज, एक फोन, एक फोन। कोई बहुत बड़ा जुल्म नहीं है, बहुत बड़ा वो नहीं है। मैं आज उस चीज को, आज संडे है, कल मंडे को मैं उसको पेमेंट जमा भी कर दूंगा। एक छोटा सा चीज मेरे दिमाग में रात भर क्लिक किया है। यही होता है हमारे जीवन, यही होता है साथ। हमारे साथ कोई भी एक घटना हो जाए, उस चीज को हम बार 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 सोचते रहते हैं, क्योंकि भगवान ने ब्रेन को ऐसा निर्मित ही किया है कि 75% भाग हमारे ब्रेन का नेगेटिव थॉट को ज्यादा सोचता है। नेगेटिव थॉट को, पॉजिटिव थॉट को कभी सोचता ही नहीं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, हाउ टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास को कैसे बनाएं, आत्मविश्वास कैसे काम करता है। आत्मविश्वास आपका काम करेगा आपके काम करने के तरीके में। आत्मविश्वास काम करेगा आपके प्रेजेंटेशन दिखाने पर। आत्मविश्वास काम करेगा आपके भाषण बोलने पर, स्पीच बोलने पर। आत्मविश्वास काम करेगा आपके जूम मीटिंग करने पर। आत्मविश्वास काम करेगा आपके अपने जीवन को चलाने के लिए। आत्मविश्वास काम करेगा आपकी सफल होते तक के।
तो आज मैं 11 टिप्स आपको बता रहा हूं आत्मविश्वास को कैसे आप बनाए। पहला टिप्स, कॉन्फिडेंस इज नॉट बाय बर्थ एंड इट कैन बी डेवलप योर मसल। कॉन्फिडेंस इज नॉट बाय बर्थ एंड इट कैन बी डेवलप योर मसल। सबसे पहले चीज तो एक समझ लीजिए, जिम जिम जाने वाले व्यक्ति को आपने देखा होगा, वो कहीं पर भी खड़ा हो जाए तो उसकी बॉडी मसल अलग अलग दिखती है। ऐसा क्यों? कॉन्फिडेंस भी मसल्स की तरह है, एक मसल्स की तरह। एक दिन में नहीं बना, एक घंटे में नहीं बना। एक दुबला पतला आदमी जब ये ठान लेता है कि मुझे अपनी बॉडी शॉडी बनानी है, फिट रहना है, वो करता क्या है, जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, एक से एक चीजों को खाता है, और धीरे 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 करके उसके मसल्स की गठाने मजबूत होती हैं, हाथ पैर सीना सब बनने लगता है। उसी प्रकार से विश्वास भी एक दिन में नहीं बनता। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप बोलोगे कि मैं कोई जादू की छड़ी है, मैंने आपको खिला दिया, एक गोली खिला दिया, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई हो गया, ऐसा नहीं होगा साथी। सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे 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 बनता है, लेकिन एक समय इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको हो जाएगा कि दुनिया का कोई भी आदमी, ग्रह नक्षत्र शनि राहु केतु भी आपको बोले, कोई पंडित जी आपके बोले कि आपके जीवन में ये घटना होने वाला है, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो धीरे 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 बिल्ड हो। आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, कोई भी ऐसे अपना जीवन में ऐसे काम नहीं करना है जिससे आपका आत्मविश्वास कमजोर हो। आत्मविश्वास बनता कहां से है? शरीर से, आंख से, मुंह से, नाक से? आत्मविश्वास आपके ब्रेन में बनता है, ब्रेन में, मस्तिष्क में। तो ये आपके बाहरी वातावरण, जो आपकी दिनचर्या में जो घटनाएं घटित हो रही है, उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा। तो आपको करना क्या है? उन चीजों को इग्नोर करना है, उन चीजों से दूर रहना है जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं सीधा बोलता हूं, चाहे वो कोई भी हो। आपके घर में आपकी मम्मी भी बोलती है कि तू बेटा ये नहीं कर सकता, इग्नोर करो उसको। हमारा संस्कार ही ऐसा बना है। आप सोच कर देखिए, जब हम बचपन में छोटे थे, 8 से 10 साल तक के हुआ करते थे, बिजली के पास जाया करते थे और उसमें तार घुसाने का प्रयास करते थे, तो मम्मी कहती थी मत छू, पापा कहते थे मत छू। उसी दिन हमको सिखा दिया गया होता कि बेटा अर्थिंग ये है और फेस ये है, इसको छुएगा तो अर्थिंग को छू, फेस को छू दिया तो करंट मारेगा, अर्थिंग को छुएगा तो नहीं मारेगा। तो हम उस दिन सीख गए होते क्या, 8 साल की उम्र में सीख गए होते कि ये बिजली क्या होती है। लेकिन पहले दिन से हमको क्या बोला गया? मत छू। मना किया गया हमको, हमारे कॉन्फिडेंस को रोका गया। जब आप इस इंडस्ट्री में आए, आपको कई लोगों ने बोला, आज भी बोल रहे हैं, कंपनी जब बदले हो फिर भी बोला है, इनका काम ही है कंपनी बदलना। नेगेटिव थॉट को, अपने विचारों से, नेगेटिव लोगों को अपने आसपास से दूर करो। कोई भी हो, मैं बोल रहा हूं, कोई भी हो, सगा बाप क्यों ना हो, आपको आपके सफलता के लिए जो आपने सोचा है, जो आपका आत्मविश्वास है, उसको कमजोर करते हैं आपके घर वाले, आपके आसपास के लोग, दूर रहो उनसे। दूर का मतलब ऐसा नहीं कि घर से बाहर भाग जाओ, रहो लेकिन उनकी बातों को इग्नोर करो। क्योंकि मैं बता रहा हूं, प्रकृति का नियम है, हमारा जो ब्रेन है वो उसका 75% भाग नेगेटिव चीजों को जल्दी एक्सेप्ट करता है, जल्दी एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव चीजों को एक्सेप्ट लेट में करता है। पहला टिप्स मैंने बताया, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे करके डेवलप होता है। जैसे एक मसल्स बनता है ना, धीरे धीरे करके, वैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। दूसरा टिप्स, जिस काम को करने में डर लगे वही काम करें। आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का दूसरा तरीका बता रहा हूं। जिस काम को करने में डर लगे वही काम करें, जिसको हम कह सकते हैं फेस द फियर। फेस द फियर। आपको मैं एक बात बता दूं, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मैं बड़े शर्मीले नेचर का था। मतलब ये जब कोई भी व्यक्ति हो, आप भी आए थे, तो शुरू शुरू में क्या लगता था, यार मांगने वाला काम है, घर घर जाने वाला काम है, साबुन तेल बेचने वाला काम है,
मुझे भी लगता था, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन से आया था, मैं डॉक्टर था, क्लिनिक चलाता था, मान सम्मान सब कुछ था, पैसा बस नहीं था ना, पैसा बस नहीं था, मान सम्मान था। तो मुझे भी उटपटांग लगता था, तो मैं कहीं पर किसी को बताने में संकोच लगता था। मैं यहाँ तक मैं आपको बता दूं, अपने घर में भी नहीं बताया था मैं शुरू में कि मैं ये काम करता हूँ। तो मेरे अपलाइन ने एक दिन कहा, बेटा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत लो है, और जब तक तुम कॉन्फिडेंस को नहीं बढ़ाओगे, तुम ये काम फिर आगे नहीं कर पाओगे। मैंने बोला, सर मैं बढ़ाऊंगा, मेरा गोल बड़ा है, मेरा विजन बड़ा है, मेरा जीवन का उद्देश्य बड़ा है, मैं करूंगा। तो उन्होंने मुझे यहाँ पर ये वो टिप्स बताई थी कि जिस काम को करने में डर लगे उसी को करो। चलो, तो डर कहाँ था मेरा? मेरा डर था प्रेजेंटेशन दिखाने में, कैसे दिखाऊं मैं। तो मेरे गांव में विधायक हैं चुन्नीलाल साहू, वर्तमान में सांसद हैं, पहले विधायक हुआ करते थे। उन्होंने मुझे इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ाया था। जब मैं पढ़ा करता था स्कूल में, तो इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ने के लिए मैं उनके पास जाता था। विधायक आदमी, मुझे प्लान देने में डर लगता था। मैंने सोच लिया, आज जाऊंगा और इनको प्लान दूंगा। मेरे घर से 4 घर के 5वें घर में उनका घर है। थोड़ी देर के तो लगा कि मार देंगे, चाटा मार देंगे, चिल्ला देंगे, क्योंकि आसपास विधायक मतलब बॉडीगार्ड भी रहता है, 2 बंदूकधारी भी रहते हैं। मैंने बोला जो होगा होगा, मैं जाऊंगा। मैं ये सोच के नहीं गया था कि उसको ज्वाइन कराऊंगा, मैं ये सोच के गया था अपने डर को भगाऊंगा, जिसको कहते हैं फेस द फियर। और मैं गया और मैंने बोला, चाचा जी, उनको रिश्ते में मैं चाचा जी बोलता हूँ, चाचा जी एक नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूँ। मुझे पता है आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे पास में ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जिसको लेकर आप एक बेहतर स्वास्थ्य लाभ ले सकते हो। उन्होंने मुझे 5 मिनट समय दिया, सुना भी, ज्वाइन नहीं किए, लेकिन लास्ट में जाते समय बोला, एक बेटा एक टूथपेस्ट छोड़ देना। और मैंने टूथपेस्ट छोड़ के आए थे, कोई ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने टूथपेस्ट यूज किया उन्होंने। तो मेरा कहने का मतलब है, फेस द फियर, उसी काम को करें जिस काम को करने से आपको डर लगता है, क्योंकि किसी ने कहा है डर के आगे जीत है। मैं कुछ और घटनाएं बता रहा हूं, कुछ लोगों को आश्चर्य होगा साथियों, कुछ लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। मैं सच घटना बता रहा हूं अपने जीवन का। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको इंप्रेस कर रहा हूं, नहीं। हम 2 दोस्त हैं, एक गावेंद्र यादव, एक मैं, हमारे गांव में। हम लोग शुरू से सनकी टाइप के प्रवृत्ति के थे। सनकी मतलब जो बोलता ये नहीं कर सकता, तो उसी काम को करते थे, उल्टा पुल्टा काम करते थे। एक दिन हमारे बीच गांव में एक आदमी सुसाइड कर लिया, फांसी लगा के सुसाइड किया। अब गांव में तो जानते हो, चौराहे पे बैठ के चर्चा, अरे यार ये हो गया, वो हो गया, भूत बनेगा, ये आधा उम्र में मरा है, ये इसका आत्मा भटकेगा, ये वो दिस दैट। हम दोनों ने कहा कोई आत्मा सात्मा नहीं होता, मर गया मर गया। तो एक यादव लड़का था, वो बोलता है तुम लोग गलत बोल रहे हो, आत्मा होता है। जिद यहां तक बढ़ गई कि हम लोगों ने ये कह दिया, आज उसकी मिट्टी हुई है, उसके मिट्टी के मतलब जिस दिन वो बात हो रही थी, उसी दिन उसको दफनाया गया था, मिट्टी में दफनाया गया था। हम लोगों ने जिद कर लिया, आज रात भर हम उसके जहां दफन किया गया है उसके ऊपर में सोएंगे, और तू देख लेना। रात को 8 बजे सारे लोग इकट्ठा हुए और हम लोग निकल गए। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब शुरू से बचपन से जिद्दी, जो ये नहीं कर सकता हम उसको करेंगे। चलो, हमारे दोनों के घर वालों तक पता चला बात। हम निकल गए थे, नदी होती है ना, नदी नदी किनारे दफनाया गया था उनको। हमारे घर वालों को पता चला, मेरे यहाँ पापा जी और उसके यहाँ जो पिताजी, मेरे यहाँ पापा जी तो नॉर्मल आदमी थे, उसके पिताजी यादव समाज के प्रमुख व्यक्ति थे। वो दोनों गए और दोनों को एक एक थप्पड़ मार के हमको वापस लाए। क्यों लाए पता है? उन्होंने ये बोला, सामाजिक दंड पड़ जाएगा। समाज में नियम होता है ना, शमशान में कैसे रहोगे आप, तो सामाजिक दंड पड़ जाएगा करके उन्होंने लाया हम। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप भी ऐसा करो, मैं ये बोल रहा हूं आपको जिस काम को करने में डर लगता है उस काम को करो। आप कब तक डरोगे? क्या होगा, क्या हो जाएगा? वो कहते हैं ना, क्या बिगड़ जाएगा? एक बार, 2 बार, 4 बार, 5वें बार में तो हम कर लेंगे ना उस काम को, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तीसरा टिप्स, शुरुआती 20 सेकंड के लिए हिम्मत जुटाएं।
आपको किसी भी काम को करने के लिए डर लगता है, तो वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप किसी के पास गए, शुरुआती 20 सेकंड एकदम सांस को गहरी भरो, और किसी के पास भी प्रेजेंटेशन प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, किसी बात को रखने के लिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, आप बाहर की बातों के लिए, जैसे आप देखे होंगे हम और आप जो है, आपको भी पता होगा, जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते थे पटवारी के पास, डर लगता था, लंबी लाइन रहती थी और डर लगता था कि मैं बोल दूं क्या, या मैं पहले से गया हूं और मेरा काम नहीं हुआ है, तो बोलने में डर लगता था, सर मैं पहले से आया हूं। आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, शुरुआती 20 सेकंड। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में बघेल जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका एक प्रोग्राम हुआ था रायपुर के अंदर, वो कुछ स्पीच दे रहे थे, तो वहां पर एक बालक जो है खड़ा हो गया, ज्यादा नहीं 14-15 साल का था, और उन्होंने बघेल जी से सवाल किया, सवाल भी हुआ, जवाब भी हुआ। बाद में पत्रकार लोग आए और उन्होंने पूछा उस बच्चे से कि आपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा सवाल कैसे कर दिया। बोले डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैंने अपनी सांस को ऊपर लिया और जो सवाल कर रहे थे, जो जो वो बात बोल रहे थे, उसमें मेरे को सवाल दिख गया था, मैंने अपने सांस को भरा और खड़े होके पूछ दिया। मैंने ये सोचा जो होगा वो होगा। तो तीसरा स्टेप, किसी के पास भी प्रेजेंटेशन दिखाने के पहले जिससे आपको डर लगता है, 20 सेकंड लगता है हिम्मत जुटाने के लिए। पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट, गलतियां करने से ना डरें। गलतियां करने से ना डरें। इस दुनिया में जिसने कोई बड़ा किया है, वो गलती कर करके बड़ा किया है। बल्ब का आविष्कार करने वाला, बल्ब का आविष्कार करने वाला, उसको पूछा गया कि तुमने हजारों बार ये काम क्यों किया, हजारों बार असफल हुए, हजारों बार ये काम आपने कैसे कर पाए। तो उनका जवाब आया, 1000 बार फेल हुआ तभी तो 1000 बार ये जान पाया कि किस लिए फेल हुआ, पहला कारण। दूसरा कारण, 1000 बार फेल हुआ इसीलिए ये बल्ब 1000 गुना ज्यादा मजबूत बना, क्योंकि कब किस कारण फेल हुआ, वो 1000 बार हुआ, जिसकी वजह से ये मजबूत बना। तो गलतियां करने से ना डरें, जब तक आप गलती नहीं करेंगे। देखिए साथियों, इस इंडस्ट्री में वो इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप नहीं जानते, नहीं जानते तो नहीं जानते, सीख जाएंगे। इस इंडस्ट्री में फेल होने का महत्वपूर्ण कारण है कि जो आप ये जानते हैं कि इसको करने से असफलता मिलेगी और उसको करते हैं, ये जानते हैं कि ये करूंगा तो मैं असफल होऊंगा, फिर भी उसको करते हैं, यही आपकी असफलता का कारण। यहां सारे लोग अनुभवी हैं इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए। हम ये जानते हैं कि ये करेंगे तो हम सफल होंगे और ये नहीं करेंगे तो असफल होंगे, और ये करेंगे बार बार तो भी असफल, मतलब ये गलती करेंगे तो असफल होंगे, फिर भी उस गलतियों को करते हैं। गलतियां करने से ना डरें, लेकिन अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए गलतियां करें। पांचवा, ट्राई टू बिकम मोर सोशल। ट्राई टू बिकम मोर सोशल। इसको एग्जांपल देख के मैं बताता हूँ। ट्राई टू बिकम मोर सोशल मतलब आपको सामाजिक बनना पड़ेगा। कहीं पर कोई मीटिंग हो रहा है, कहीं पर कोई भागवत कथा हो रही है, आपको सोशल एक्टिविटी करनी पड़ेगी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। सोशल एक्टिविटी, सामाजिक काम में आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा। सामाजिक काम क्या हुआ? सामाजिक काम जैसे कहीं पर आपके परिवार में कोई प्रोग्राम हो रहा है, आप चले गए और वहां पर आप जो है भागीदार बन गए, चलो यार मैं ये परोसूंगा, ये मैं काम ये करूंगा। आपको सामाजिक काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा। सामाजिक जब आप बनेंगे, जो बार बार समाज में उठता बैठता है ना, उसका डर भग जाता है, आपने देखा होगा, डर भग जाता है। तो आपको भी सामाजिक काम में इन्वॉल्व होना होना पड़ेगा। छठवा, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए
अजनबियों से 2 मिनट प्रतिदिन बात करने का प्रयास करें। अजनबियों से प्रतिदिन प्रतिदिन एक अजनबी से, आज से आप टारगेट बना लो, प्रतिदिन एक अजनबी से मैं 2 मिनट बात करूंगा। आप कहीं बस में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आपके बगल की सीट पर एक ऐसा आदमी बैठा हो जिसको आप नहीं जानते, करो ट्राई, बात करो। मैं कई लोगों को देखा हूं, यहां तक मेरे अंदर भी था। मैं जब कहीं सफर करता था, बिना काम के किसी आदमी से बात करने, अजनबी है मतलब नहीं भैया, अपने मगन रहो, इनसे कोई मतलब। जब इस इंडस्ट्री में आए हम, तब हमको समझ में आया, हो सकता है वो अजनबी मुझे लाखों रुपया का धंधा दे दे। प्रतिदिन ऐसे एक आदमी से बात करें जो आपको नहीं जानता, जिसको आप नहीं जानते। अब बात क्या करनी, सिंपल सा बात करना है। सर कहाँ से हो आप, क्या काम करते हो? मैं ये काम करता हूं, मैं यहां से हूं, मेरे पास आपके लायक एक काम है। अजनबी से हम लिस्ट बनाते हैं ना, लिस्ट। मुझे लगता है आज तक किसी ने 1000-2000 से ज्यादा का लिस्ट नहीं बना पाया। आप मुझे बताइए, 150 करोड़ की आबादी, अभी आप आज 7:30-8 बजा है, 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जितने लोगों को आप देखेंगे, चाहे वो आपके जान पहचान के हैं, चाहे वो नहीं है, क्या वो टूथपेस्ट यूज नहीं करते? क्या वो चाय नहीं पीते? क्या वो फेस वॉश यूज नहीं करते? क्या वो बीमार नहीं है? लेकिन हम किसी के पास चर्चा करते हैं? नहीं करते। अभी आप घर से निकलिए बाहर और 20 किलोमीटर आप मोटरसाइकिल या कार से या बाइक से या पैदल चलिए, आपको अगल बगल कितने लोग मिलेंगे? हजारों लोग मिलेंगे, हजारों। अब आप सोचिए, इसी को मैं दूसरे वे पे ले रहा हूं। आप समझिए, एक सोनार हो, जौहरी हो, आप अपने घर से निकले, अगल बगल हीरा मूंगा मोती सोना चांदी पड़ा हुआ है, 20 किलोमीटर तक कई पड़े हुए हैं। छोड़ते जाओगे कि उठाते जाओगे? कहां पाए रे बाबा करके सबको उठाते जाओ। लेकिन हमारे सोना चांदी हीरा मूंगा मोती कौन है? लोग हैं, लोग, पीपुल, कस्टमर, कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? आदमी है। जैसा मैं दिखता हूं वैसा वो दिखता है। मतलब जैसे मेरे को बनाए ने भगवान ने, 2 हाथ 2 कान, वैसे ही वो है। एक दिन मैं भी उसी लाइन में था, मेरे अपलाइन ने मुझे पहचाना, ये मेरे लिए सोना है, और मेरे पास आके चर्चा किया, वो बात रखा उसने, और मुझे उसकी बातें पसंद आई। आज मैं करोड़ों रुपए का धंधा दिया हूं उनको। लेकिन हम किसी के पास चर्चा नहीं करते और ये कहते हैं मेरे पास तो लोग ही नहीं। जिस दिन इस स्वभाव के बन जाओगे, जिस दिन अपनी टीम को इस नेचर में ढाल लोगे कि घर से निकलने के बाद जो दिखे उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, सोचो क्या होगा। क्या होगा सोचो। मैंने जो ये ट्रेनिंग बताई है ना, 2 दिन हो गया कैंसिल करते, 4 गांव 4 करोड़ 4 साल, ये ऐसे ही नहीं बना है। मैं करूंगा उसको, उसमें कुछ चीजें और मैं वो कर रहा हूँ। 4 गांव में 4 साल में 4 करोड़ रुपए इनकम किया जा सकता है। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि एक गांव की आबादी 1000, 4 गांव की आबादी 4000, 4000 लोग प्रतिदिन साबुन शैम्पू यूज करते हैं, उसको 4 साल तक कैलकुलेट कर लो, टर्नओवर निकल जाएगा, आपका इनकम निकल जाएगा, 4 करोड़ से कम नहीं होगा। लेकिन हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये सेट कर लिए हैं, खोजेंगे तो नेटवर्कर। नहीं साथियों, आज ऐसी कई कंपनियों का बिजनेस है जो मास पे है, मास, क्लास नहीं, मास। बिना क्लास, मीटिंग सेमिनार बहुत कम करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी गांव गांव में, घर घर में पकड़ बना ली है अपने प्रोडक्टों की कि उनके प्रोडक्ट के लोग दीवाने हैं। वो कब होगा? जब आप जगह 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 जिसको चाहो उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ। पॉइंट नंबर 7, अपने आप को फिट रखें। पॉइंट नंबर 7, मन चंगौती में गंगा। मन मन चंगा तब कब कब होगा? जब आपका शरीर चंगा होगा, और शरीर जब चंगा होगा तब जाके आप जो है अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, जिंदगी में कोई मकसद बनाए। मकसद, उद्देश्य। जब तक आप कोई मकसद नहीं बनाएंगे, तब तक
आपका आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा। छोटे छोटे मकसद बनाइए, उद्देश्य। पॉइंट नंबर 10 और लास्ट पॉइंट, किसी को इंप्रेस करने के लिए कोई काम ना करें। आपका आत्मविश्वास वहां भी कमजोर होगा, क्योंकि नकल मारने वाला कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं मार सकता। मैं कोई मीटिंग में, मेरी बारी आई, अब मैं सोच लिया हूं कि मैं अपनी बातों से इन लोगों को इंप्रेस करूंगा, तो अच्छी बातें बोलने के चक्कर में मैं जो है क्या करूंगा, गलतियां करूंगा और मेरा कॉन्फिडेंस लो होगा। किसी को इंप्रेस करने के लिए कोई काम ना करें। हम दुनिया को खुश करने क्यों चलेंगे? हमको खुश होना है, हमारा मन खुश रहे, हम खुश रहे, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये हमने चर्चा किया कॉन्फिडेंस के ऊपर, और उम्मीद करता हूं अच्छा लगा हो आप सभी को। कल हम फिर से नए सब्जेक्ट के साथ में मिलते हैं। आज रात की जूम मीटिंग आप अटेंड करें, फिर से प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगा हमारा, और नहीं सॉरी, हाँ प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगा कल। फिर सुबह हम 7:30 बजे आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आज की मीटिंग है। बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाए हैं। इस वीडियो को टीएलसी टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा, ताकि जो नहीं आए हैं वो लोग, उन लोग तो सभी लोग फॉरवर्ड कर दीजिएगा, सभी लोग देख लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।